रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इतिहास में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दिल्ली दरबार। देखिए, दिल्ली दरबार की हम मेन बात करें तो हम लोग के दिमाग में केवल एक ही दिल्ली दरबार आता है, 1911 वाला। लेकिन 1911 से पहले भी 2 दिल्ली दरबार लग चुके थे, यानी कुल 3 दिल्ली दरबार लगे हुए थे। उन्हीं 3 दिल्ली दरबार को हम आज देखेंगे। ठीक है, देखिए, दिल्ली दरबार भारत में राजसी दरबार होता था। यह इंग्लैंड के महाराजा या महारानी के राज तिलक की शोभा में सजते थे। इसका आयोजन दिल्ली के कोरो नेशनल पार्क में किया जाता था। सन 1877 से 1911 के बीच 3 दिल्ली दरबार लगे। सन 1911 का दिल्ली दरबार मात्र एक ऐसा दिल्ली दरबार था जिसमें जॉर्ज पंचम स्वयं आए थे। तो देखिए, दिल्ली दरबार का मेन मोटो यही होता था कि मतलब जब ब्रिटेन में गद्दी बदलती थी, यानी कि कोई राजा बनता था तो वो भारत में अपनी मतलब अपनी छवि बनाने के लिए, अपनी शोभा दिखाने के लिए, अपना राज तिलक दिखाने के लिए ही, वो शो ऑफ करने के लिए ही भारत में दिल्ली दरबार लगाते थे कि भैया अब हम हैं यहाँ के राजा, है ना। तो दिल्ली दरबार इसीलिए लगाया जाता था। और 1911 तक कुल 3 दिल्ली दरबार लगे और सबसे मेन दिल्ली दरबार जो तीसरा दिल्ली दरबार था 1911 वाला, उसमें जॉर्ज पंचम स्वयं आए थे। उसके पहले वो कहीं अपनी भाई को भेज देते थे, कहीं किसी और को भेज देते थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में लगा उसको हम देखते हैं। देखिए, 1876 शाही पद अधिनियम आया जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसे लॉर्ड लिटन ने आयोजित किया था। देखिए, 1876 में शाही पद अधिनियम के अंतर्गत फिर 1877 में नई महारानी बनी महारानी विक्टोरिया, और उन महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया क्योंकि उस समय अंग्रेजों का ही शासन था। वायसराय हम पर राज करते थे, अंग्रेज राज करते थे, इसीलिए वहाँ पे जो भी राजा रानी बनता था उसको इनडायरेक्टली भारत का भी राजा रानी बोल दिया जाता था। ठीक है, फिर आगे है, सार्वजनिक तौर पर 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और साथ ही महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया। 1876 से 1878 में दक्षिण भारत में अकाल था और इस दरबार में बेशुमार धन दौलत खर्च किया गया। इस कारण इसका विरोध होने लगा। इसमें कोई भी निर्णय भारतीय जनता के हित में नहीं लिया गया। महारानी विक्टोरिया के संदेश का अंश कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में दर्ज है। इसमें महारानी ने कहा कि यह अवसर हमारी और हमारी प्रजा के बीच मधुर संबंध स्थापित करने का है। इनको देखिए कहाँ पड़ा हुआ है अकाल, और इनको संबंध बनाने हैं अपनी जनता के साथ बेहतरीन। तो देखिए, इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला दिल्ली दरबार पहला दिल्ली दरबार 1877, लॉर्ड लिटन वायसराय थे उस समय पे, क्योंकि 1857 के बाद तो पद वायसराय का हो गया है ना। तो वायसराय लॉर्ड लिटन थे। महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई और सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्चा किया गया। और इनका जो मेमोरियल है, इनकी जो बातें हैं वो विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में संग्रहित है। इसमें मेन पॉइंट यही है। कौन कौन से? 1877 में दरबार लगा, महारानी विक्टोरिया उस समय महारानी बनी, लॉर्ड लिटन ने आयोजन किया, महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। मेन यही 3-4 पॉइंट इसमें हैं। ठीक है, अब दूसरा दिल्ली दरबार देखते हैं जो कि 1903 ईस्वी में लगा। इसका आयोजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। सम्राट एडवर्ड सप्तम और महारानी अलेक्जेंड्रा को भारत का सम्राट तथा साम्राज्ञी घोषित किया गया। सम्राट स्वयं इस दरबार में ना आकर अपने भाई ड्यूक ऑफ कनॉट को भेज दिया। यह सर्वाधिक शानो शौकत वाला दरबार था। इस दरबार को 1 सप्ताह तक आयोजन किया गया था। इसमें अस्थायी नगर, डाक, तार, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था की गई। इसमें केवल शक्ति प्रदर्शन किया गया, जनता के हित में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। यह सर्वाधिक खर्चीला दरबार था। तो इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है? 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार लगा, लॉर्ड कर्जन ने इसका आयोजन किया और एडवर्ड सप्तम ने अपने भाई को भेज दिया, इसमें वो स्वयं नहीं आया। और इसी दिल्ली दरबार में अस्थायी नगर, डाक, तार, पानी, बिजली की व्यवस्था की गई। उसके अलावा ये सर्वाधिक खर्चीला दरबार था, यानी कि जो तीनों दिल्ली दरबार हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा दूसरे दिल्ली दरबार में हुआ है। ठीक है,
इसमें भी कोई भारतीय जनता के हित में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, नहीं पहले में ना ही दूसरे में। ठीक है, फिर है 1911 का तीसरा दिल्ली दरबार। ठीक है, इसे लॉर्ड हार्डिंग ने आयोजित किया था। जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को भारत का सम्राट और सम्राज्ञी घोषित किया गया। इसमें सम्राट स्वयं उपस्थित थे। दिल्ली में कोरोनेशनल पार्क में आयोजन होता था। तो देखिए, ये जो तीनों आयोजन है ये तीनों दिल्ली के कोरोनेशनल पार्क में ही आयोजित होते थे। इसमें तीसरे दिल्ली दरबार में क्या क्या मेन पॉइंट है? 1911 में दिल्ली दरबार लगा, लॉर्ड हार्डिंग ने इसका आयोजन किया, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी इस समय राजा रानी थे। ठीक है, और इसी में कुछ निर्णय भारत के पक्ष में लिए गए थे, और वो निर्णय कौन कौन से थे देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है बंगाल विभाजन रद्द। जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल कर दिया गया था, उसको 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, ये भी प्रमुख है कि भारत की राजधानी जो थी वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई 1911 के दिल्ली दरबार में। फिर है भारत की राजधानी दिल्ली बनेगी, यह घोषणा 1911 में हुई और 1912 में स्थानांतरित हो गई। अब इसका क्या कहने का मतलब है? देखिए, 1911 के दिल्ली दरबार में यह घोषणा की गई थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी जाएगी। अगर घोषणा की बात किए तो 1911 में, लेकिन अगर स्थानांतरित करने की बात की जाए तो वो 1912 में हुई। ठीक है, तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि अगर घोषणा की बात की गई तो 1911 और स्थानांतरित हो गई की बात की जाए तो 1912। फिर आगे है जॉर्ज पंचम के सम्मान में एक गीत बादशाह हमारा गाया गया। इस गीत के रचयिता कवि रामभुज चौधरी थे। तो ये था दिल्ली दरबार। इन तीनों दिल्ली दरबार में सबसे प्रमुख तो वो तीसरा वाला ही दिल्ली दरबार है 1911, क्योंकि उसमें ही भारत के पक्ष में कुछ निर्णय लिए गए थे। और इन दोनों में भी जो थोड़ा बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मतलब देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।